ज्ञान सिंधु आचार्य हुए। ज्ञानी गुरु ने निज प्रज्ञा से हीरा एक तलाश लिया। युगों युगों तक जो चमकेगा विद्या सागर नाम दिया। विद्या सागर नाम दिया। बोले ऐसे कारी चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवागिर 1000 श्री बाल ब्रह्मचारी श्री नेमीनाथ भगवान की जय। चार्य चौथी आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। शिव सागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान निरापक स्वामी श्री वीर सागर जी महाराज की जय। अब देखिए परम पूज्य विशाल सागर जी, धवल सागर जी, उत्कृष्ट सागर जी महाराज की जय। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है और एक वह मांगलिक अवसर था जब हम सभी मुनि महाराज जो दीक्षित हुए थे आज के दिन गुरुवर के चरणों में थे। आज हम 3 मुनि महाराज जी यहाँ पर हैं, किंतु हम सब मुनि महाराजों को याद करेंगे आज जो आज के दिन दीक्षित हुए थे। आप ये हम लोगों का सौभाग्य नहीं है कि एक साथ हम लोग गुरुवर के चरणों में हों। यत्र तत्र गुरुवर के आशीर्वाद से धर्म प्रभावना के लिए भेजा है। आप लोग जयकारा लगाएंगे। आज जो 25 दीक्षाएँ हुई थी उसमें जो मुनिराज दीक्षित हुए थे, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री धीर सागर जी महाराज की जय हो। श्री आगम सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री विराट सागर जी महाराज की जय। श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। श्री शैल सागर जी महाराज की जय। श्री अचल सागर जी महाराज की जय। श्री विशद सागर जी महाराज की जय। पुनीत सागर जी महाराज की जय। श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। श्री भाव सागर जी महाराज की जय। श्री अतुल सागर जी महाराज की जय। श्री आनंद सागर जी महाराज की जय। श्री सहज सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की साक्षात विराजमान मुंशी उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। देखिए आज का है पावन दीक्षा दिवस का अवसर। आप सभी लोग इस पूना नगर में मना रहे हैं और वास्तव में एक इतिहास रचा है। इन 20 वर्षों में कभी भी ऐसा महोत्सव कहीं नहीं मना। क्यों ये महामहोत्सव क्यों मना? 3 दिन से महोत्सव मन रहा है, बल्कि 3 दिन से नहीं, आज 6वां दिन है। 6 दिन से ये महामहोत्सव मनाया जा रहा है। वास्तव में ये ऐसा अवसर ही है। कुछ पंक्तियां हैं। पूना वालों ने अच्छा नसीब पाया है। पूना वालों ने अच्छा नसीब पाया है क्योंकि आपका पुण्य आपके करीब आया है। जिस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए तरसते हैं देवता, वह दीक्षा दिवस मनाने का अवसर आपने पाया है। देखिए आप सभी लोग प्रसन्न हैं और सुबह जब यहाँ पर सुबह का जो दृश्य था वो अद्भुत था। जो अभी आए हैं बहुत सारे लोग बाहर से, सूरत से भी श्रावक श्रेष्ठी बहुत दिन के बाद आए हैं। कमलेश जी अपने पूरे दल बल के साथ आए हुए हैं। गुरुवर के चरणों में हमेशा ये आया करते थे और भी बहुत सारे लोग जगह जगह से आए हैं। किंतु सुबह जो दृश्य यहाँ पे घटा वो आप लोगों ने शायद नहीं देखा। जो सुबह वो लोग थे उन्हीं ने देखा। अद्भुत दृश्य था। सभी महाराज यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर सर्वप्रथम हम दोनों मुनि महाराज ने, हमारे ज्येष्ठ मुनि महाराजों की परिक्रमा की
फिर सभी क्षुल्लक महाराजों ने परिक्रमा की, फिर त्यागी वृत्तियों ने परिक्रमा की, फिर सामान्य जनता ने सब महाराजियों के चरण को धुलाया। और उस समय ऐसे लग रहा था कि कहीं इस दीक्षा दिवस में देवता तो शामिल नहीं हो गए। क्यों? समझ में नहीं आ रहा था। लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। ऐसी लगता कि विक्रिया बना करके देवता लोग तो नहीं आ रहे हैं। बहुत उत्साह है आप सभी के अंदर, ऐसा ही उत्साह आपका बना रहना चाहिए। उस दिन 20 तारीख को आपको कुछ सुनाया था, कुछ बाकी रह गया था कि आखिर इस प्रकार का ये अवसर हमें कैसे प्राप्त हुआ, उन गुरुवर के चरणों में ये जगह कैसे प्राप्त हुई, इस उच्च पद पर गुरुवर ने हमें कैसे प्रतिष्ठापित किया। देखो ये दिगंबरी मुद्रा 3 लोक में पूज्य हुआ करती है। 3 लोक के जितने भी महापुरुष होते हैं इन संतों के चरणों में आकर के नतमस्तक हुआ करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। उस दिन आपको बताया था कई जन्मों का भव भवांतर का पुण्य हुआ करता है जब ये अवसर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। आप पुराण ग्रंथों को पढ़ेंगे, जो भी तीर्थंकर भगवंत बना करते हैं कोई ऐसा नहीं कि उसी समय बन जाते हों। आप भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को देखेंगे, कितने जन्मों में उन्हें कितनी कठिन परिश्रम, कितनी साधनाएं की, उस धर्म को धारण किया, जबकि ये अवसर प्राप्त हुआ कि वो तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सके। तो ये दिगंबरी दीक्षा का धारण करना सहज कार्य नहीं हुआ करता है। और मैंने जो आपको बताया था उस दिन एक प्रसंग बताता हूँ कि कैसे कार्य पूर्ण हुआ। जब मैं गांव से बेगमगंज में पहुंच गया, तहसील था वो, शहर था, पहले गांव में थे, और वहाँ पर धार्मिक क्रिया से तो जुड़े थे किंतु फिर भी इतना संघर्षमय जीवन था, ऐसे लगता था कि शायद मैं मुनि नहीं बन पाऊँगा, मैं इस मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं है। उस समय एक वहीं के एक सीनियर ब्रह्मचारी भैया थे, उनका नाम था चंद्रशेखर जी। उदासीन आश्रम इंदौर में वो अधिष्ठा के पद पर प्रतिष्ठित थे। उनका आना हुआ, उनसे थोड़ा परिचय हुआ, उनको मैंने अपने बारे में बताया तो बंधुओं उन्होंने जो मुझे प्रेरणा दी उसके माध्यम से ये मन दृढ़ हुआ। देखो एक साधारणी का एक साधारणी के ऊपर कितना वात्सल्य और स्थितिकरण, उपगुहन, ये जो सम्यक दृष्टि के लक्षण हुआ करते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। एक दूसरे को ढाढ़स बनाने का काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ वहाँ भटक रहा हो, अस्थिर हो रहा हो, तो ऐसे काम हुआ करते हैं। आप सभी भी यदि आप मानते हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और मैं समझता हूँ आचार्य भगवंत कहते हैं इस पंचम काल में यदि किसी व्यक्ति के इस प्रकार के भाव हो रहे हैं, भगवत भक्ति करने के, गुरुओं के चरणों में आने के और इस प्रकार धर्म करने के, तो ये समझ लेना यहाँ पर कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं, सारे सम्यक दृष्टि हो। अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के चलना और इन गुणों से भर जाना। उन भैया जी ने एक बोधि दुर्लभ भावना को आपने पढ़ा हो कभी, है ना? बहुत सारे लोगों को याद भी हो सकती है। कौन सी है बोधि दुर्लभ भावना? दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पाना, दुर्लभ नरकाय आको सुरपति सर से। इस पर देख के पढ़ देते हैं आपको अच्छे से, आप पढ़ो हमारे साथ। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नरकाया को
सुरपति तरे से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्ना त्रयाराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना, दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। सभी को याद होंगी ये भावनाएं, बहुत सारे लोगों को। मैंने तो बचपन से इसको पढ़ा है। कुछ ऐसी स्तुतियाँ थीं जिनको मंदिर जी में रोज़ शाम को पढ़ते थे, आध पौन घंटा 1 घंटा इनमें लगा करता था। मैंने आपको बताया था उस दिन, हे दीन बंधु सिरपत करुणा निधान जी, है ना, ये वाली जो स्तुति है बहुत अच्छी लगती थी। इसी प्रकार से जो मंगत राय जी की 12 भावना है, इसको पढ़ते ही अंदर से बैराग उमड़ने से लगता है। तो ये बहुत अच्छी भावनाएं हैं, इनको पढ़ना चाहिए। और उन भैया जी ने मुझे इसी भावना के बारे में समझाया कि देखो कितना दुर्लभ होता है। आप क्या समझ रहे हो, आप तो बहुत बड़े खजाने हो, आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य है, आप अपने मन को हल्का नहीं करो, आप बन सकते हो मुनि महाराज, क्योंकि इतनी दुर्लभताओं को आप पार करके आ गए हो। बहुत कठिन होता है। अपन ने इस 12 भावना में पढ़ा, यह जीव अनंत काल से, अनंत काल से, कब से उस निगोद में ही सड़ता गलता रहता है, संक्लेशित होकर के एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहता है, निकल नहीं पाता उस निगोद से। उस निगोद से निकलना भी बहुत कठिन होता है। और 30 पर्याय को प्राप्त हो जाना तो ध्यान रखना, आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत सुंदर लिखा है। आप सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। हम लोग तो महाभाग्यशाली हैं ही, किंतु आप भी सौभाग्यशाली हैं। और आप भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये योग्यता आपके अंदर है, क्योंकि उस निगोद से आप निकल आए। कठिन होता है वो निगोद से निकल करके 30 पर्याय को प्राप्त हो जाना। जैसे बालूका के रेत में हीरे की कणी का, सूरत वाले आए हैं और सूरत में हीरे का व्यापार होता है। और हीरे की कणी का जो रहती है इतनी सी भी, यदि ओरिजिनल है, डुप्लीकेट भी मिलता है माल, तो वो बहुत बहुमूल्य होती है। अब विचार करो, आप हीरे की वह कणी का यदि बालूका के रेत में, यानी समुद्र हो बालू का, उसमें गिर जाए कमलेश जी, चमकती है बालू भी और कणिका भी वो चमकती है, तो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। किंतु उस बालू के समुद्र में उस हीरे की कणिका मिल भी जाए। इन आचार्यों की आप दूरदृष्टि को देखना। ये जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं, एक उदाहरण, एक दृष्टांत होता है, उससे दृष्टांत को समझने की कोशिश करना चाहिए। मतलब अपन विचार करिएगा कि उस बालूका के रेत में हीरे की कणी का मिलना अगर गिर जाए छोटी सी, तो संभव है क्या? सारी सभा से पूछना चाहता हूं, संभव है? बहुत कठिन है, क्योंकि वो बालूका में भी ऐसी चमक होती है और वो हीरे की कणिका भी ऐसी चमकती है। वो पूरा को पूरा थोड़ी सी मुट्ठी भर बालू नहीं, समुद्र है। बहुत कठिन होता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि यह अवसर प्राप्त हो भी सकता है, किंतु एक बार उस 30 पर्याय को प्राप्त होना बहुत कठिन होता है। और 30 क्या कहलाते हैं? 2 इंद्री,
तीन इंद्री, चार इंद्री, जीव, पंचेंद्री भी त्रस में ही आते हैं। आप देखो पूरा का पूरा लोक इन दो इंद्री, तीन इंद्री जीवों से भरा पड़ा है। जहाँ देखो वहाँ ये सम्मूर्छन जीव होते हैं। इन्हीं पर्यायों में हमारा समय व्यतीत हुआ है। अब त्रस पर्याय में पशु और मनुष्य भी आते हैं। तो आप देख लो कि पशुओं की बहुलता है। पूरे के जंगल पूरे पशुओं से भरे पड़े मिलेंगे आपको। और उसमें भी ऐसे भी पशु रहते हैं जिनका मन नहीं होता, असंगी भी रहते हैं पशु। फिर संगी पर्याय को प्राप्त हो जाना भी बहुत दुर्लभ है। और कहते हैं इस पशु पर्याय से भी बढ़कर के आगे यदि कोई व्यक्ति मनुष्य बन जाए तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जैसे कृतज्ञता का गुण होना बहुत बहुत दुर्लभ है। हर व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ नहीं होता है, उपकार को मानता नहीं। आज ये गुरुवर का उपकार हम और आप सभी के ऊपर है। बंधुओं कभी भूल नहीं जाना इसको। अपन कई जन्म लेकर के भी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का उपकार चुका नहीं सकती है। आज गुरुवर नहीं होते ना, ध्यान रखना इस भारत में न जाने क्या हो रहा होता। ऐसा विचित्र समय था वो जब गुरुवर ने जन्म लिया। तो कृतज्ञता का गुण होना बहुत मुश्किल होता है। फिर कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर के भी सारे के सारे मनुष्य मतलब पुनः मनुष्य बन जाएं। एक बार आप मनुष्य बन गए ना, 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिलती है। उस त्रस पर्याय में दो इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक रहेंगे। उसमें भी पशु भी हैं। अब आप मनुष्य भी बन गए। यदि वो 2000 सागर का जो समय रहता है उसमें मनुष्य के कुछ ही भाव रहते हैं, उससे अगर वो भी यूं ही चला गया, कुछ ही भाव रहते हैं, उसमें मान के चलो आप और हम सभी का यदि राष्ट्र भाव हुआ है और हमने यदि उस सम्यक दर्शन को धारण नहीं किया तो पुनः मनुष्य बनना जैसे वृक्ष जल करके राख बन जाए। सोचो कितना कठिन है। ये बात आपको सुनने में ही अटपटी लग रही होगी। कोई वृक्ष है और वृक्ष यदि जल करके भस्म हो गया, राख बन गया, वह राख कभी वृक्ष बन सकती है? कितना कठिन है। सोचो, विचार करो आप लोग क्या कर रहे हो। कभी हम लोग प्रेरणा देते हैं ना आपके लिए धर्म करने की, नियम संयम की ओर बढ़ने की, तो ऐसे लगता है आपको क्या है, अरे अभी तो खाने पीने के दिन है महाराज, मौज उड़ाने के हैं दिन। धर्म तो बचपन में नहीं 55 में होता है। जब 55 के हो जाएंगे, जब शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं और हमारे उत्कर्ष सागर जी महाराज ने यही सोच सोच करके 83 वर्ष निकाल दी। किंतु कहते हैं सुबह का भूला यदि शाम को भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। और शायद हमारे उत्कृष्ट सागर जी महाराज का मन तो पहले से होगा था, चारों भाइयों में एक सा भाव था, किंतु उन गुरुवर का ही कुछ संकेत मिला होगा, शायद इसलिए रुके रहे। किंतु ये देखो, ये भी इन्होंने एक इतिहास रच दिया। इस पंचम काल में इतिहास रच दिया। वो इतिहास रचा है तो पूज्य मुनिषी उत्कृष्ट सागर जी महाराज ने। मकड़ी के जाल में से निकलना बहुत कठिन होता है। वो जाल मकड़ी ही बुनती है, उसमें फंस जाती है। ऐसे इनके साथ हुआ, ये फंस तो गए थे किंतु निकलना बहुत कठिन होता है। किंतु वीरता के साथ इन्होंने बहुत वीरता दिखाई। सिरपुर में आचार्य भगवान के सामने कह दिया, आचार्य भगवान जैसे आपने 7 प्रतिभा के लेकर के डायरेक्ट मुनि बने थे, ऐसे हम भी बनेंगे, हम छुल्लो लोग नहीं बनेंगे। और 83 वर्ष की उम्र में
आज हमारे तो दांत गिर गए हैं, अभी उम्र तो 50 की है, पर अभी हमसे अच्छे उत्कर्ष सागर भाई दिख रहे हैं कि नहीं। और सिर्फ देखने में नहीं, इनके अंदर सामर्थ्य और शक्ति। आज हम लोग यदि यहाँ पर जितनी मंजिल पर जा रहे हैं तो महाराज जी भी जा रहे हैं। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भी आहार करने के लिए जाते हैं। 7 मंजिल तक महाराज जी 7वीं मंजिल पर चढ़ करके अभी आरोही में गए थे। जैसे गुरुवर ने नाम दिया है वैसा नाम ये सार्थक कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये भी खड़े होकर के 1-1 घंटे की समय खड़े होकर के करते हैं अभी भी। तो बहुत इतिहास रचा है इन्होंने, और आचार्य भवन के इतिहास को भी इन्होंने पलट दिया है। अभी तक आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किसी गृहस्थ को दिगंबरी मुनि दीक्षा नहीं दी, मतलब घर में रहने वाले को, किंतु वह इतिहास इनका ऐसा पुण्य है कि आचार्य भवन को भी इतिहास पलटना पड़ा। और इतिहास पलट सकते हैं, आपकी दृढ़ता होना चाहिए। जैसी दृढ़ता से इन्होंने अपनी बात रखी ना, आप कोई भी व्यक्ति जो भी मेरी बात सुन रहा हो, आकर के आप दृढ़ता से रख करके तो देखो, आप गुरुजी परखते हैं बहुत। तो देखो ये बहुत कठिन होता है, ये अवसर इन्होंने प्राप्त किया। और कहते हैं कि मनुष्य जन्म आपको प्राप्त हो गया, किंतु इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके धर्म करने का मन नहीं बनता व्यक्ति का। बहुत सारे लोग आप देख लो इस संसार में, आपके सूरत नगर में पूरी के पूरी जैन समाज, सुना है मैंने 10-12 हजार जैन समाज है यहाँ पर, मतलब 10-12 हजार घर हैं, लाखों की जैन समाज है यहाँ पर, किंतु कितने लोगों का धर्म करने का मन होता। तो जिस व्यक्ति का धर्म करने का मन नहीं है, या फिर आपको कोई ऐसे पाप कर्म की वजह से धर्म मिला नहीं है, नहीं मिला, दूसरे नीच कुल में जन्म होगा आपका, तो समीचीन जैन धर्म नहीं मिला उनको। तो कहते हैं जिसको नहीं मिला उसके लिए उसी प्रकार है वो व्यक्ति से मुख तो बहुत सुंदर हो, किंतु आंख ना हो आपकी, अंधे हो आप। ऐसे ही उपमा दी आचार्य भगवान ने कि मुख है आपके पास और यदि आंख नहीं है तो उसी प्रकार वह व्यक्ति है जिसको ये मनुष्य जीवन मिल गया किंतु धर्म नहीं मिला। किंतु आप सौभाग्यशाली हो, अपन सब सौभाग्यशाली हैं, अपन को धर्म मिला है, किंतु इस धर्म जिसको मिल गया है और मिलने के बाद भी यदि उसको व्यक्ति धारण नहीं कर रहा है, और क्या कर रहा है, जो आप सब शहरों में रहने वाले लोग कर रहे हो, प्राय करके इन गुरुओं का समागम नहीं मिलता है तो क्या करते हैं आईटी इंजीनियर लोग, इस पूना जैसे शहर में रहने वाले लोग, मुंबई जैसे शहर में रहने वाले लोग, इस पूना के आसपास बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन हैं, वो क्या क्या है, खंडाला है, क्या क्या है वो पता नहीं, जो भी है। और उन हिल स्टेशनों पर जाकर के, क्योंकि भोग भूमिया जैसे हो आप लोग, जो गांवों से आकर के यहाँ पे बस गए ना, तुम भोग भूमिया जैसे हो, बस दोनों कपल रहते हैं, पति पत्नी है, आगे कोई भी नहीं है, बच्चे तो बाद में ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन हिल स्टेशनों पे जाकर के जो आप करते हो उस पंचेंद्रियों को, विषयों को भोगने में लग जाते हो, तो उनके लिए आचार्य भगवान ने कहा कि आपको चंदन के वृक्ष मिल गया, चंदन का बगीचा मिल गया, उसको कोयला बना करके बेच रहे हो। सोचो आप, चंदन का कितना महत्व होता है, और उस चंदन को यदि कोई व्यक्ति कोयला बना करके मतलब बेच रहा है, तो ऐसे ही आप कर रहे हो। तो थोड़ा आप लोग सावधान रहना, और ये खजाना जो आपको मिला है उस खजाने से लाभ लेने का मन बनाना है ना। तो ऐसे ये अवसर उन ब्रह्मचारी भैया ने
मुझे जब इस दुर्लभ बोधि दुर्लभ भावना को समझाया तो मेरा अंदर से मन बन गया कि नहीं, मैं भी मुनि दीक्षा ले सकता हूँ। वास्तव में उनकी वह बोधि दुर्लभ भावना को समझाना मुझे बहुत वरदान सिद्ध हुआ। बाद में वह भैया जी स्वयं दीक्षित हुए और मुनीषी प्रवचन सागर जी महाराज बन करके कोई असाता कर्म का उदय आ गया, नहीं तो आज मुनीषी प्रवचन सागर जी महाराज पूरे संघ में जितने भी मुनि महाराज हैं, मैं कह रहा हूं उनसे बढ़कर के धर्म की प्रार्थना कर रहे होते। तो ये अवसर प्राप्त हुआ। एक और कृपा हुई थी, मैं 1 मिनट में अपनी बात रख करके, जो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अंतरंग से प्रेरणा देता हूं और जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उसमें मेन कारण वो रहा है, मैंने उस दिन कहा था आपको, और वही कारण मुझे यहाँ तक पहुँचाने में कारण बना। वो प्रसंग सुना करके मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। वह प्रसंग है भक्ति का, पूजन का, अभिषेक का। जब हम लोग की ब्रह्मचारी दीक्षा हो गई तो 4 महीने के लिए हम लोग गुरुवर के पास आया करते थे और बाकी के समय घर में रहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में सभी परिवार के लोगों के साथ, विशेष रूप से जो एक हमारा गृहस्थ अवस्था में मौसा जी का परिवार था, जो भी महेंद्र कुमार जी जैन यहाँ पर आए थे, 20 तारीख को नहीं आ पाए पर वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो कुछ समय हमारी ड्रेस चेंज होने के बाद उनके यहाँ पर भी हम रहते थे साधना की दृष्टि से। तो उनके साथ में ये कुंडलपुर गए। तो कुंडलपुर में जाकर के देखो, सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ, कुंडलपुर में जाकर के जो बड़े बाबा का अभिषेक किया, शांति धारा की, शांति विधान किया और बड़े बाबा के सामने भावना भाई कि हे बड़े बाबा, और कुछ नहीं चाहते हम, बस जब आपके चरणों में आए तो मुनि बन करके ही आए। देखना आप उस भगवान की भक्ति का फल, आप लोग तो लौकिकता मांगते हो, सांसारिक सुख प्राया करके मांगते हो आप, वो तो मिल ही जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। किंतु उस कुंडलपुर में विराजमान वह अतिशयकारी बिंब इतने अतिशय से भरा हुआ है, जो भावना भाई तो 2004 में जबलपुर में आज के ही दिन मुनि दीक्षा हो गई और वह 25 मुनि महाराज दीक्षित हुए। और दीक्षित होने के बाद गुरुवर के चरणों में रह कर के ठंडी हम लोगों की वहीं जबलपुर के पास में पनागर है, पनागर में हुई। और इसके बाद गुरुवर के साथ विहार करते हुए 51 मुनि महाराज, 50 मुनि महाराज के साथ बड़े बाबा के पास मुनि महाराज बन करके ही पहुंचे। इस प्रसंग को सुनकर के सभी के लिए प्रेरणा देने के लिए मैंने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा है, सबसे बड़ा खजाना श्रावक का है सिर्फ और सिर्फ इन प्रभु का अभिषेक और पूजन। इसको कभी नहीं भूलना। जो भी व्यक्ति जहाँ से आया है, कितना कुछ भी हो जाए, भगवान का अभिषेक कभी नहीं छोड़ना। कोई भी व्यक्ति अमूल्य निधि है, आपको ऊर्जा से भरने के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। और यदि पूजन और कर ली जाए तो समझ लेना आपको 9 नदियां मिल गईं, क्योंकि आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने पूजा के लिए ऐसा ही कहा है, देवा विदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। ये कहा है, काम दुह काम दाहिनी परिचुनियादादृतो नित्यम। ये काम धेनु के समान है पूजन, आपके सभी दुखों को हरने वाली है, इसको नित्य करो। सभी लोगों को यही प्रेरणा दूंगा। समय हो रहा है,
और दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराज के मुखारबिंद से वह आज के इस मांगलिक दीक्षा दिवस अवसर पर अपन उनकी वाणी सुनेंगे। सभी से अंतिम यही शब्द कह करके अनुभव से कह रहा हूँ ये बात, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अभिषेक और पूजन को जरूर अपने अंदर वह भावना को लाए और जुड़े। आप क्या चाहते हो? आपको इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पूजन करने से ना मिले। मुझे संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की परम